रवि बिश्नोई, स्नोफ हनुमान राम बिश्नोई, जिन्होंने कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेकंड स्थान है तनुश्री स्नोफ बियाराम जी बिश्नोई। थर्ड स्थान पर साक्षी सोनलाल और थर्ड स्थान पर एंजल ओम प्रकाश। लिफा में दे दिए बच्चों को स्वर्गीय मांगीला जी दिलोया की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम उनके सुपुत्र अमरचंद जी दिलोया द्वारा इतना जानदार शानदार आयोजित करवाया। सर मैं आपका जितना धन्यवाद करूं तो कम है। आप अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच भी पधारे, अपनी यादें छोड़कर गए और आपके पिताजी ने जो काम किया, आपके पिताजी ने इस लायक बनाया आपको आज, तब आप सार्थक काम में अपना हिस्सा दिया। सचिन दे दिए, सचिन भंवरलाल, कनिष्क बक्साराम, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त। कनिष्क बक्साराम और सदाशिव रामनारायण, ज्योति बिश्नोई रमेश चंद, जिन्होंने डेगना तहसील में अपने स्थान हासिल किए। व्यक्ति से आवाज लो। ये प्रतिभाएं आगे से ऐसा इनका आज हम मान और सम्मान कर रहे हैं। भविष्य में आगे जब भी कोई आयोजन कराएंगे तब आप लोग देखना इनसे 8-10 गुना ज्यादा संख्या और होगी। जब हम कुछ करेंगे सदाशिव रामनारायण, आज हम ऐसा सोच लें कि ऐसे वैसे काम करने में कठिनाइयां बहुत आती है, बहुत परेशानियां आती है। ये 2 दिनों में सारा आयोजन हुआ जटाराम जी, मात्र 2 दिन में आयोजन किया है। 2 दिन पहले अमरचंद जी को फोन किया, ज्योति बिश्नोई रमेश चंद आगे नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे को दे दो, मेरे गांव की है। विराजो सर, विराजो। अभी तक ये कार्यक्रम हुआ डेगाना और मेहरता तहसील के प्रथम, कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्गों का पूरा मान सम्मान हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान तक। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान तक बैग, मोमेंटो और नगद राशि। अब आगे की रूपरेखा रहेगी सभी छात्र और छात्राओं के लिए एक समान प्रशंसा प्रमाण पत्र और बैग। जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको स्वर्गीय मांगीलाल जी दिलोया की याद में उनके सुपुत्र अमरचंद जी दिलोया द्वारा ये सहर्ष भेंट किए जा रहे हैं। सहर्ष उन्होंने अपने पिताजी की याद को बड़ी यादगार बनाने के लिए आज यहाँ आए और इस कार्यक्रम को ऐसा बनाने के लिए वो आयोजित करेंगे। उससे पूर्व वो तो अमरचंद जी हम लोग देते रहेंगे, बच्चों को चलता रहेगा कार्यक्रम। अब मोहन जी पहले अमरचंद जी करा दो, मत कराऊंगा, अरविंद जी कराऊंगा पहले। अरविंद जी नहीं आओ, बहुत दिव्या जली बात क्यों नहीं ना मांगी, खाल खाए ले आया क्यों फोन दिव्या जी। हाँ संबोधन में उस समय माफी चाहता हूँ, भूल गया। हमारी सांसद महोदया, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है कि उसको अटेंड नहीं करें। छोटा सा छोटा कार्यक्रम समय देने के बाद वो जरूर आता है। लेकिन आज मैं भी दिल से क्षमा चाहता हूं और जनता जनार्दन आप सभी महानुभावों से उन्होंने भी क्षमा चाहिए। एक फोन कॉल, मतलब ऐसा इमरजेंसी जहां पे प्रदेश कार्यालय में मीटिंग अर्जेंट रख ली गई, उनको 6 बजे तक किसी हालत में पहुंचना था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। और हमें निर्देश दिया गया कि आप किसी भी हालत में जाके और इस कार्यक्रम में जाएं और बच्चों को प्रतिभा सम्मान। और ये वादा करता हूं कि इस बार जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम बनेगा तो रुद्रान जी आपसे माफी चाहता हूं। बाकी ये चीज आप समझते हैं।
देखो राजनीतिक लोग हैं, बहुत बड़े घराने से आते हैं और राजस्थान में वो मुख्यमंत्री का 4,000 मानते लोग हैं। दी कमाई कोई छोटी बड़ी चीज तो है नहीं, तो वो सांसद है हमारी वर्तमान में, और प्रदेश महामंत्री, क्या वो महामंत्री भी है, प्रदेश महामंत्री भी है, तो बहुत बड़ा पद है। 1 मिनट में पीछे से फोन आ जाता है तो वह जाना पड़ता है। ऐसे कार्यक्रम उनको छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि मजबूरियां, राजनीतिक लोगों की वही गति जानते हैं, अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। राजनीतिक लोग वे भामाशा लोग में वो तो उनको ही पता है उनका जीवन। हम लोग मानते हैं वो पैसे वाले हैं या राजनीति में उनकी जिंदगी सरल है, परंतु जिंदगी उनकी हमारे से भी कतई सरल नहीं है। ये अमरचंद जी से जान सकते हो आप। ये आज बीकानेर और कल आपको अहमदाबाद दिखेंगे, परसों अहमदाबाद से जयपुर दिखेंगे। ये हमेशा इनका रहता है। अब मैं अमरचंद जी से निवेदन करूंगा कि आप आए माइक्रोफोन पर मोहन जी और इस सभा को संबोधित करें आदरणीय अमरचंद जी दिलोया इस कार्यक्रम के भामाशाह। हमारे भामाशाह अमरचंद जी दिलोया श्री स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी दिलोया के सपुत्र हैं। उनके लिए मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ कि जन सेवा की भावना पर पीड़ा संताप, ऐसे सृष्टि अब कहाँ जैसे दानी आप। सृष्टि जन में श्रेष्ठ हैं दानवीर सरताज, सदा आपके सर सजे दानपति का ताज। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा अमरचंद जी दिलोया, स्वर्गीय मांगीलाल जी दिलोया के सुपुत्र और भामाशाह। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की। अभी 2 दिन पहले ही मुझे हैतराम जी ने फ़ोन किया और पिताजी की पुण्यतिथि के बारे में पूछा। कुदरती है तो पावन प्रभु की कृपा होती है, योग होता तभी इस तरह की बातें बनती है और संयोग बनता है। इनका पूछना था 2 दिन बाद ही पिताजी की पुण्यतिथि थी। फिर जिस जाम्बानी साहित्य संस्कार परीक्षा के निमित्त इन्होंने बताया, मैं ऑल इंडिया जाम्बानी साहित्य संस्थान का संगठन मंत्री हूँ ऑल इंडिया का, तो आना जरूरी भी हो गया। और फिर विषय बच्चों का था और वो भी संस्कार से जुड़ा हुआ, तो मन में भाव यही है कि शुरू से मैंने यही सीखा है। अपने दैनिक जीवन की शुरुआत जो मैं करता हूँ वही मैं सभी बच्चों से और अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर। मेरे जीवन की दैनिक जीवन की शुरुआत जो होती है, जय श्री मात पिता गुरु और अपने इष्ट देव। विष्णु समाज में जम्बेश्वर भगवान और बाकी हर समाज में जो भी अपने इष्ट है उनका स्मरण करते हुए, यानी सबसे पहले माँ का स्मरण, फिर पिताजी का, फिर अपने गुरु और फिर अपने इष्ट देव। माता पिता सामने हैं तो पांव छुए बिना मैं कभी भी बाहर नहीं निकलता हूं और अपने सूर्योदय की शुरुआत माता पिता के चरण स्पर्श से ही जीवन में हम 6 भाई करते आए हैं। साथ में नहीं है तो मन में ये जो तीसरा नेत्र है जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि कहते हैं। अभी मैं कहूँगा कि अमेरिका में ट्विन टावर बिल्डिंग गिर रही, वो प्लेन क्रॉस कर रहा, तो आप यहाँ से बैठे बैठे 25,000 दूर आपकी नजर एकदम आंख बंद करके भी आप उसको देख रहे हैं, ट्विन टावर बिल्डिंग को गिरता हुआ देख रहे हैं। ये तीसरा नेत्र जिसको हम कहते हैं, जहाँ हम तिलक लगा के सम्मान करते हैं। 2 नेत्र तो वो जिससे हम साक्षात देखते हैं, तीसरा नेत्र ये जो हमें आभास कराता है। अगर माता पिता सामने हैं तो हम चरण स्पर्श करके वंदन करके अपनी डेली लाइफ की शुरुआत करें, और नहीं है तो मन में स्मरण करके कि वो हमारे पे प्रसन्न है और हमारे पर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से हमारी जीवन नैया पार लगेगी। उसके पीछे ध्येय ये है, माँ प्रथम गुरु है और पिताजी संस्कारों से बांधे रखते हैं। फिर अपने जो गुरु है वो हमारे आगे की जीवन रेखा को तय करते हैं। 12-13 साल से
जामानी संस्थान बीकानेर बच्चों को संस्कार शिविर जगह जगह अभी पिछले 1.5-2 महीने से लगातार जगह शहरों में ये चल रहा है, 4-4, 5-5 दिन का शिविर चल रहा है और बच्चे जामानी संस्कार शिविर की एग्जाम दे करके उसके पीछे ध्येय ये है कि जामानी क्या है, गुरु महाराज ने क्या बताया है, हमारी डेली लाइफ क्या हो सकती है। गुरु महाराज ने, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक स्वस्थ जीवन शैली, शुद्ध और शाकाहार एक स्वस्थ जीवन शैली दी है। उस जीवन शैली से रूबरू कराने के लिए ही जामानी संस्कार शिविर जगह जगह आयोजित किया जा रहा है और ये छोटे बच्चों के माध्यम से प्राइमरी स्टेज पे छोटे बच्चों को इन चीजों से रूबरू कराया जा सकता है। बड़ा होने के बाद तो कोई सुनता नहीं सुनता है। आप सबसे आज इस कार्यक्रम में मैं आया, आदरणीय भाई साहब का, संदीप जी चौधरी साहब का मुझे पता पड़ा, मैंने कहा बिल्कुल आ रहा हूँ। माननीय हमारे विधायक महोदय, इनसे मैं राम निवास जी, विष्णु जी गीला है ठेकेदार जी, इनके माध्यम से राम निवास जी के साथ ही मैं वहाँ गया था और संदीप जी चौधरी साहब से तो मेरा 2-3 बार मिलना हुआ है। मेरा बेटा नागौर जिले में गया है और मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि जीवन में जो चाहा वो मैंने पाया है। 3 बेटियां हैं मेरी, 2 बेटे हैं, तीनों बेटियां मेरी ब्याह दी और पावन प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है कि जो भी मुझे रिश्तेदार मिले उस परिवार के अंदर लगभग कोई नशा पता नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मेरी तीनों बेटियां, एक बेटी बीकानेर में है, किसी तरह का उस परिवार में कोई नशा पता नहीं, संजय जी गीला है जवाई मेरे। छोटी बेटी मेरी अहमदाबाद में और संजय जी कड़वासरा है, उनके परिवार में किसी तरह का नशा पता नहीं। विष्णु समाज के व्यापारी वर्ग के रूप में सबसे बड़े व्यापारी है वो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा काम है। तीसरी बेटी मेरी जोधपुरी भाई है, जवाई मेरे मजिस्ट्रेट हैं, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। एक बेटा मेरा अभी आया जस्ट यहाँ पहुंचा है, नरेश बेटा मेरा, नरेश विष्णु, क्या नाम है? नरेश अभी आया, हाँ ये अभी पहुंचा ही है। ये बेटा आजा बेटा, इसका रेडीमेड गारमेंट्स की इसने इंडस्ट्री डेवलप करी है और स्किल डेवलपमेंट के अंदर, सर प्रधान साहब, स्किल डेवलपमेंट के अंदर राजस्थान के अंदर मैडम की जो लास्ट सरकार थी वसुंधरा जी की, एक सिंगल एमओयू स्किल डेवलपमेंट में बेटे के संस्थान से हुआ। मेरे लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात। एमओयू गवर्नमेंट लेवल पे एमओयू होना कौशल विकास में, और इंडिया में बेटे की जो 400 संस्थान काम करती रही है, इंडिया में स्किल डेवलपमेंट में 400 संस्थान डेवलप करी इसने। अभी इसका कौशल विकास में भी बढ़िया काम है और रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री है। इससे छोटा बेटा मेरा सिविल से बीटेक है और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एमबीए है। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ, विष्णोई समाज में प्रथम आईएएस बेटे के ससुर जी है, वो भी नागौर जिले के रोटू के हैं, जो पतराम जी के बड़े भाई साहब है, मेरे बेटे के ससुर जी है। तो कुल मिलाकर के ये सब मैं अपनी बड़ाई या उसके लिए नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम संस्कारों से बंधे रहे। छोटे बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि मोबाइल से हम जितना दूर रहेंगे, अभी देखेंगे दुख तो आगे मिलेगा सुख, और अभी देख लिया सुख तो आगे मिलेगा दुख। तय हमको करना है। जीवन में 2 ही रास्ते हैं कि या तो हम इतने सक्षम हो जाएं कि रेलवे स्टेशन पे जब जो है हम जो है फर्स्ट क्लास कोच से उतरे तो कोई हमारी अटैची लेने के लिए वहां लोग इंतजार करें, और हम कमजोर रह गए तो हमको किसी अटैची उठाने के लिए रेलवे स्टेशन पर कोई आ रहा, उसके लिए इंतजार करनी पड़ेगी। अभी दुख देख लो, आगे का रास्ता सुगम और सुखमय होगा। मेरा हाथ जितना इधर से गोरा है इतना ही इधर से काला है, सुख दुख की जोड़ी है। मेहनत प्रयास अभी करेंगे, बिल्कुल मनन होकर के, चित्तमय होकर के, जैसा अभी प्रधान जी ने बताया था कि 5 घंटे हम अगर एजुकेशन को समर्पित हो गए और माँ बाप के द्वारा बताए हुए मार्ग और गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम उसको शब्द से शब्द उनकी बात का बुरा नहीं मान करके उसको गहराई से मनन और मंथन करेंगे तो हमारा जीवन आगे सुखमय हो जाएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर। मोबाइल से दूरी बना के रखिए। प्रेम सुख जी डेलू जो अपने पास में ही हैं, आप लोग नाम से तो परिचित हो ही, कम से कम विष्णु तो सभी जानते हैं। प्रेम सुख जी डेलू जो भी जामनगर एसपी है, उन्होंने अप टू आईएएस क्लियर करने तक किसी भी तरह के मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। मोबाइल 90% स्थिति में बच्चे एक दूसरे के उस विषय को, क्योंकि बच्चे तो एक दूसरे को क्या समझाएंगे, एक ने ले लिया दूसरा भी देख रहा, इधर उधर की चीजें देख करके अपना टाइम खराब कर लेते हैं एक बार। फिर उसके अंदर क्या कई तरह की ऐसी चीजें होती है जो वो आगे से आगे, चाहे कार्टून को ना डब्बू जी कुछ भी हो, लेकिन वो उलझाए रखता है, वो उनका बिजनेस है। तो मेरा यही निवेदन है कि मोबाइलों से बचें और माँ बाप
जैसा मार्ग बताए, गुरु जैसा मार्ग बताए, उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर से बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमरचंद जी दिलोया साहब का। मैं आपका कायल हूँ साहब, आपका एहसानमंद रहूंगा। आपने एक फोन कॉल से हमारी बात को माना और तुरंत ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति दी। 2 दिन में ये मेरे माफी भी चाहता हूँ, कोई कमी रह गई हो तो मालिक, समय 2 दिन का ही मिला था और 2 दिन में सारी व्यवस्थाएं आपको करनी, इसको लेकर कोई कमी किसी भी प्रकार की रहेगी तो मैं आप सभी से भी माफी चाहता हूँ कि समय कम मिला था। अब मैं बिना किसी विलंब आज के समारोह के मुख्य अतिथि नागौर जिले के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और जिले के विधायक आदरणीय मोहन राम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि आप हम सभी को संबोधित करें। आप भारतीय जनता पार्टी के भीषण पिता भारत माता की। भारत माता की जय का मतलब है हमारी सब पालनहार या जो भी इन्होंने गुरु और जो प्रयोग अमरचंद जी ने नाम लिया है ना, उन सब की गुरु कौन है, माँ कौन है, भारत माँ। इसीलिए मुट्ठी बंद करके संकल्प के साथ भारत माता की। क्यों भाई आपको मना कर रखा है क्या? मुट्ठी बंद करके हाथ ऐसे करके भारत माता की जय, केवल जाम भी जय बोलेंगे नहीं है, भारत माता वाली बोलनी पड़े। भारत माता की। बहुत अच्छा, क्यों मुझे बोला भी नहीं हो ना आप, इसीलिए एहतराम दी, इसीलिए ये इनकी आदत ही नहीं है। बिल्कुल सर, अभी करेंगे शुरू। अभी ये है ना अपन है ना, आपका दोस्त ये टुकड़ों में बंटे हुए है ना, इसलिए समस्या है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रतिभा प्रोत्साहन, प्रतिभा तो है ही, उसको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हमारे मुख्य आकर्षण के केंद्र जो है हमारे अमरचंद जी बिश्नोई, प्रधान जी, संजीव जी और सम्मानित मंच, वो खुद सभी इस गांव के आसपास के प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति, छोटे बहन और भैया, पत्रकार बंधु, बातें सब आ गई क्योंकि पूर्ति सब अमरचंद जी ने कर दी। और जो इन्होंने जितनी बात कही है ना, उसका मुझे यही लगता है कि व्यवहार में जो चीज है ना, वही आगे जाकर के फलीभूत होती है। उसी के पे उन्होंने अनुसरण किया, जिसका परिचय आपके सामने दिया। आजकल कहने को तो हम कह रहे हैं भाई पढ़ने जावा, शिक्षित होना बड़ा, हमारा बी में सिलेक्शन हो गया और ई में सिलेक्शन हो गया, चाहे की में सिलेक्शन हो गया, जब तक हमारे जो अमरचंद जी ने बात कही थी संस्कार वाली वो नहीं है तो कोई डिग्री काम की नहीं। कुछ समय पहले की बात है, कुछ वर्ष पहले की बात है, मैंने अखबार में पढ़ा एक केमिस्ट्री के यूनिवर्सिटी टॉपर हरियाणा का चोरी करते हुए पकड़ा गया। क्या था वो? यूनिवर्सिटी टॉपर था। आजकल भी बहुत आईआईटी किए हुए और इतने उच्च कोटि के जानकार जो ऐसे धंधे लोगों के खातों में से पैसे निकालना वगैरह और इस प्रकार के उटपटांग काम करना, देश की सूचनाएं दूसरों को देना और उस हिसाब से करना, ये वगैरह बहुत सारे इस प्रकार के काम जो कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे वहां अच्छे है, लेकिन संस्कारों की कमी के कारण। और इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि पैसे कुछ खो गए, उन्होंने कहा मनी लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, पैसे तुम्हारे खो गए ना चाहे कितने भी थे, कहीं कौन खोयो, चिंता मत करो। हेल्थ इज लॉस्ट, तो फिर उन्होंने कहा कुछ खोया है, समथिंग इज लॉस्ट,
कुछ चीज हमने खोई है। कैरेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि चरित्र खो दिया ना तो हमारे पास कुछ नहीं बचा है यार। वही चीज संस्कार जिसको हम दूसरे शब्दों में कह रहे हैं बहुत आवश्यक है। जब हमारे देश में जिस हिसाब का जुआर था, पढ़ाई का, गुरुकुलों की व्यवस्थाएं थी, अच्छा शिक्षण था, उस समय कुछ लोग हमारे यहाँ पर के आए, उनसे संघर्ष करना पड़ा, परंतु हमारी व्यवस्थाएं विधिवत चलती रही। परंतु अंग्रेज आए तो बड़े चालाक तो थे ही, तब जाकर के यहाँ आए और हमारे पर राज करने लगे। उन्होंने बहुत बारीकी से इस विषय को छोड़ा कि अभी एक चंद्रशेखर जैसे ही पुलिस वालों के पत्र फेंक रहा था, जो कुछ कर रहा था, पकड़ा गया, 5 बेंतों की सजा दी। प्रत्येक बेंत के साथ उन्होंने बोला वंदे मातरम। बेंत का कोड़ा लगे वंदे मातरम। उनका कमाल है क्या? हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय जी को जो साइमन कमीशन गो बैक, जब हमारे आंदोलन चल रहा, नेतृत्व कर रहे थे और सैंडर्स एसपी ने उन पर आघात करके इतनी चोट दी कि उनका कुछ दिन बाद में उनका मृत्यु हो गई। परंतु वह कौन बैठे थे? चंद्रशेखर, भगत सिंह, इन लोगों ने बैठ के तय किया कि हम इसका तुरंत बदला लेंगे। हम जानते हैं सैंडर्स एसपी था। अब पुलिस वाला रे थप्पड़ ठोक दे को कहीं वह खटखंड जमानत को नहीं वह, लेकिन उन प्रतिज्ञा ली कि इसको छोड़ेंगे नहीं। ऑफिस से निकलेगा कैसे, साइकिल को लेकर के वहां उसकी रेकी कर रहे थे, साइकिल बाहर निकला नहीं कोई कारण से तो साइकिल की चेन उतार दी, इधर उधर करने लगा, सब करके निश्चित टाइम पे इशारा किया और उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर उनको गोली से खत्म किया। छोटे छोटे बालक, ऐसे ऐसे लोग इस प्रकार से यदि फांसी के फंदे पे झूलने के लिए तैयार हैं वंदे मातरम, तो इस देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इस देश को भुलाना होगा, इसका चरित्र खराब करना होगा। और इस दृष्टि से चल करके उन्होंने पाठ्यक्रम हमारे यहाँ लागू किया और जिसके 1935 में लॉर्ड मैकाले ने ये शिक्षा पद्धति लागू की, जो स्कूलों में अभी अपने चल रही है। जो कोर्स चल रहा है, जो साहित्य हमारा रखा हुआ है, वो चीजें उन अपना आपको भुलाने के गलत साहित्य सामने रख करके हमारे स्कूलों में आओ। स्कूलों के अंदर क्या दिया जाए जिससे यहाँ का भारतीय खड़ा नहीं हो, चरित्रवान व्यक्ति खड़ा नहीं हो, इस प्रकार का साहित्य उसको पढ़ने को ले दिया गया। दुर्भाग्य हमारा कि देश आजाद होते होते कम्युनिस्टों को नजदीक उन्होंने अंग्रेजों ने रखा, जो दिया हुआ था वो गए। लेकिन हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री जो बने हैं हमारे देश के, अब्दुल कलाम आजाद बने, वो एक दिन स्कूल नहीं गए कहीं, वो केवल अपनी जो है उसमें मदरसे में कुछ उन्होंने पढ़ाई की या कुछ घर पे पिताजी ने पढ़ाया, कहीं नहीं गए। और इसलिए हम 2 लाइनें हिंदी की नहीं लिख सकते थे, न अंग्रेजी की लिख सकते थे। और कालखंड चलता गया, वो गया तो उन्होंने अंग्रेजों ने जैसा दिया होता कि हमारा गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था आजाद होने के बाद भी, उन्होंने अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया। उसी को हम धो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमारे देश के अंदर आजकल जितनी भी चीज का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सब गाली गलौज करते हैं, मौका पड़ने पर कोई नहीं छोड़ता। मैं ये कहता हूं कि आज देश की क्या स्थिति है। अभी 23 तारीख का आपको चित्रण बताऊं मैं। लालू जी जो बीच में बैठे हैं, राहुल जी उनके मतलब कांग्रेस खड़गे जी जिन्होंने अपने जो लालू जी को जो है ना 19 महीना जेल में किसने रखा था? गांधी परिवार नहीं रखा था, इमरजेंसी। परंतु अभी हम एक है। और कारण क्या? कितने मुकदमा में जमानतों में चल रहे, क्या मतलब समाज को लूटा, देश को किस हिसाब से लोगों ने लूटा है। लेकिन वो चीज कौन है? इस प्रकार की हमारे जातिवाद फैला दिया गया। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति गलत काम करके आता है, कोई कहता है घराला बात क्या पढ़ लाग जी, हमारे छोरे कहने जरूरत को नहीं,
और भाई क्यों को नहीं, यहाँ घर से गड़बड़ करी है, चोरी करी है, तो इसको अभी सजा दो, आगे नहीं करेगा। लेकिन इस प्रकार का दृश्य हमारे देश में शिक्षा पद्धति के कारण खड़ा हुआ है। हमारा मां ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ क्या तो बहुत ही मतलब अजब गरीब मतलब जो है ना, वहां का चरित्र बहुत गजब का था। और ऐसे ऐसे निर्णायकों का विषय आता है, शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि उनकी पति और शास्त्रार्थ कर देते, लेकिन उनकी पत्नी को जो है ना निर्णायक बना दिया। लेकिन उनको कोई कारण, शास्त्रार्थ चल रहा था लंबा, बहुत लंबा चला, इनके कारण से बाहर निकलना पड़ा। तो किसी ने कहा कि आप जाने के बाद ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ये रह जाएंगे निर्णायक के रूप में। लेकिन उन्होंने कहा 2 माला लेके आइए, 2 मालाएं लेके आए, और उन्होंने अपने पति और उनसे जो शास्त्रार्थ कर रहे थे, उन दोनों को माला पहना करके वो जो है महिला चली गई। कुछ समय पश्चात वापस आई, तब तक उनका करीब निर्णय हो चुका था। आकर के जो कुछ कहने की कोशिश की, ऐसा उन्होंने नहीं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। आते ही उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं, आप जीतते हैं। तो वहां बैठे थे, अपने आप को निर्णायक बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ, आपने कैसे बनाया? उन्होंने कहा देखो, जब व्यक्ति हारता है ना, ध्यान से सुनना, हारता है तो उसको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा